आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल टेक गैलेक्सी में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 41 के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि InDesign में किसी भी ऑब्जेक्ट पे, टेक्स्ट पे, किसी भी टेक्स्ट फ्रेम पे, इमेज फ्रेम पे ट्रांसपेरेंसी किस तरह से दी जाए और ड्रॉप शेडो किस तरह से किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हों तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये InDesign खोल रखा है मैंने और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज प्लेस करूँगा। तो मैं जाऊँगा फाइल मेनू में और करूँगा प्लेस और यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये वाली लेते हैं, इसे करूँगा ओपन और यहाँ पे इसे मैं कर दूँगा प्लेस। इसे ज़रा सा एनलार्ज करते हैं, इसका व्यू देख लूँ एक बार। डिस्प्ले परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी डिस्प्ले कर देता हूँ मैं। InDesign में ट्रांसपेरेंसी एक्सेस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इफ़ेक्ट्स पैनल में। उसे हम दो जगह से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहली जगह तो ये है डॉकर स्टेशन, जिसे मैं कहता हूँ डॉकर स्टेशन। ये रहा इफ़ेक्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इफ़ेक्ट्स पैनल खुल जाएगा क्योंकि ये मैंने अपने वर्क स्पेस में डाल रखा है। अगर इफ़ेक्ट्स पैनल आपके पास यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा विंडोज़ में और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इफ़ेक्ट्स और उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F10। तो ये कीज़ आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो इफ़ेक्ट्स का पैनल खुल जाएगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये इफ़ेक्ट्स पैनल मेरा यहाँ से खुल जाएगा। अब मैं इस इमेज फ्रेम में कुछ टाइप करता हूँ। अबव द स्काई, इसे सेलेक्ट ऑल किया मैंने और इसे फ़ॉन्ट देता हूँ, ये वाली दे देता हूँ बॉस 93 और इसका साइज़ ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ मैं और इसे फ्रेम को ज़रा सा बड़ा कर दिया मैंने। अब मैं इसे यहाँ लेकर आऊँगा तो ये ब्लैक टेक्स्ट इस इमेज के ऊपर आ गया है और अब मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी देना चाह रहा हूँ। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी देने के लिए हमें इसकी ओपेसिटी को घटाना पड़ेगा, इस टेक्स्ट की ओपेसिटी को घटाना पड़ेगा। तो उस ओपेसिटी को हम एक्सेस करेंगे इस जगह से, इफ़ेक्ट्स पैनल में जाएंगे और इस जगह से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये 100% ओपेसिटी है, मतलब ये 100% ओपेक है ये टेक्स्ट, मतलब इससे लाइट पास नहीं करेगी। तो मैं इसे चेंज करके इसे करता हूँ 40%। तो आप देखेंगे ये 40% ओपेक है, मतलब 60% ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। मैं ओपेसिटी ज़रा सी इसकी बढ़ा देता हूँ। जैसे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाऊँगा तो ये डार्क होता जाएगा और आप बैकग्राउंड से आप देख रहे हैं कि इमेज का कुछ हिस्सा झलक रहा है। अच्छा, मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये टेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो गया है बैकग्राउंड वाली इमेज के साथ। मल्टीप्लाई जनरली किसी भी चीज़, जिस चीज़ पे आप अप्लाई करते हैं उसे ज़रा सा डार्क कर देता है और इसका ठीक ऑपोजिट है स्क्रीन। अगर मैं यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट करूँगा ब्लेंडिंग मोड तो ये लाइट हो जाएगा टेक्स्ट। मैं स्क्रीन करता हूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट जो है लाइट हो गया है और पीछे से बैकग्राउंड मुझे सब दिख रहा है। एक और ब्लेंडिंग मोड है जो मुझे पसंद है, वो है ओवरले। तो ये मुझे अच्छा लगता है ये वाला मोड। अभी उसकी ओपेसिटी 100% कर दी है, बट इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले है तो आपको पीछे का सब नज़र आएगा। ये देखें आप, पीछे का स्काई आपको दिख रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी हम किसी भी टेक्स्ट फ्रेम में या इमेज फ्रेम में या लाइन या बॉक्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं InDesign में, हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बना के दिखाता हूँ। दिस इज़ अ डेमो ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ड्रॉप शैडो। इसे सेलेक्ट करके ज़रा सा बड़ा करता हूँ मैं और इसे कर देता हूँ बोल्ड। इस पे स्ट्रोक दे देते हैं और स्ट्रोक का साइज़ ज़रा सा बड़ा कर देते हैं और इसे फिल कर देते हैं पेपर मतलब वाइट। इसे सेलेक्ट करके सेंटर लाइन किया मैंने और दिस इज़ अ डेमो ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसे ले आया हूँ सेंटर में। और अब मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी देना चाह रहा हूँ। इसे यहाँ भी कर देता हूँ साइड, इसे यहाँ ले आता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए ठीक से। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाइट के पीछे से ये स्काई झलके, तो मैं यहाँ गया और यहाँ से मैंने इसे ड्रैग करके नीचे कर दिया, इसकी ओपेसिटी घटा दी। तो ये मेरा जो स्काई है पीछे से नज़र तो आ गया, मगर एक ड्रॉबैक इसमें ये हो गया कि मेरा जो आउटलाइन है और जो टेक्स्ट है मेरा दोनों का दोनों उसकी ओपेसिटी भी कम हो गई है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हम इसे क्लिक करके मैं इसे अभी इसकी ओपेसिटी 100% कर देता हूँ और यहाँ पे इस इफ़ेक्ट्स पैनल में इस इफ़ेक्ट्स पैनल में आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक टेक्स्ट है, एक फिल है और स्ट्रोक है। तो मुझे सिर्फ जो फिल है उसे ट्रांसपेरेंट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से उसकी ओपेसिटी चेंज कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि जो मेरा फिल है सिर्फ वही अफेक्ट हुआ है और मेरा जो बॉर्डर है और जो टेक्स्ट है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है। तो हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का कौन सा हिस्सा हमें ट्रांसपेरेंट करना है। अब मैं इसे वापस 100% कर देता हूँ और अब मैं स्ट्रोक में जाता हूँ। स्ट्रोक में जाके मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी घटा दूंगा, तो आप देखेंगे कि फिल मेरा अनचेंज्ड है और मेरा जो टेक्स्ट मैटर है उसमें भी कहीं कोई चेंज नहीं है, बट मेरा स्ट्रोक जो है वो अफेक्ट हो रहा है अगर मैं ये वाला स्लाइडर घटाता हूँ या बढ़ाता हूँ। तो इसी तरह से अब मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे इसे घटाऊँगा और बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ मेरा टेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंट हो रहा है और वही हिस्सा जो है टेक्स्ट का वो अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना है। तो यहाँ पे मैं फिल को ही ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ अभी। और एक चीज़ और देखते हैं, कलर में जाऊँगा मैं और स्वॉचेस में जाऊँगा। मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाला जो साइन मैंने इसमें डाला है वो भी ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स आप बना सकते हैं अपने डिज़ाइन में। मैं ये वाला यहाँ डालता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है फिल हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ड्रॉप शैडो किस तरह से दिया जाए। इसे मैं क्लिक करके इसे वापस पेपर कर देता हूँ और अब इफ़ेक्ट्स पैनल में जाऊँगा मैं। इफ़ेक्ट्स पैनल में ये FX आप जो देख रहे हैं यही है वो जगह जहाँ से हम आप इसमें ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं। तो मैं इसे क्लिक करूँगा तो एक ड्रॉप शैडो का पैनल मेरा विंडो खुल जाएगी। मैं ज़रा सा साइड करता हूँ विंडो को, मैं यहाँ पे चेक करूँगा प्रीव्यू को, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये ड्रॉप शैडो यहाँ पे बन गया है। अभी इसकी ओपेसिटी 75% है, मैं इसको 100% कर दूँगा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा उसका शैडो। यहाँ पे मोड्स दिए हैं अलग अलग, आप चाहें तो यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई है, स्क्रीन करेंगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ ये जो ड्रॉप शैडो इसमें आया है वो थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा। ओवरले करेंगे तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं ये। अब आप एक एक करके सारे इफ़ेक्ट्स देखें जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, या जो आपको पसंद आता है आप उसमें से चूज़ करें। जनरली मैं इसे मल्टीप्लाई ही छोड़ देता हूँ। और नॉइज़ को आप ज़रा सा बढ़ा सकते हैं, नॉइज़ बढ़ाने से ज़रा सा और नेचुरल लगने लगता है आपको।
को मैं कैंसिल करता हूँ। मैं ज़रा सा इसे एनलार्ज करके ये वाला हिस्सा दिखाऊंगा आपको। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो देता हूँ पहले तो। अब आप इस जगह पे गौर करें, मैं इसकी ओपेसिटी भी ज़रा सी बढ़ा देता हूँ ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो इस जगह पे आप गौर करेंगे तो ये ब्लैक अभी किस तरह से दिखा रहा है। अब इसको ज़रा सी नॉइज़ बढ़ा दूंगा तो मैं ज़रा सा इसमें ओरिजिनलिटी बढ़ जाएगी इसकी, तो मोर नेचुरल लगेगा ये। और तो इस तरह से हम इसमें ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसमें इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सारा क्लियर ऑल द इफेक्ट्स एंड मेक द ऑब्जेक्ट ओपेक, इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया है। इस पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं FX लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें मैंने इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर रखा, इस ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस इफ़ेक्ट्स को डिलीट करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करके सीधा यहाँ ला के इस ट्रैश कैन में डाल देंगे तो वो इफ़ेक्ट्स जो है ड्रॉप शेडो का आप देखेंगे चला गया। इसे भी आपको क्लियर करना है तो इसको सेलेक्ट करके आप ये क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ये आ गया है। इस पे मैं दोबारा से ओपेसिटी इसकी घटाता हूँ और देखेंगे ये इफ़ेक्ट जो है इसका फिल जो है इफ़ेक्ट हो गया है। और अब मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट्स पैनल में और यहाँ पे मैं देता हूँ बेवल एंड एम्बॉस। कैंसिल करता हूँ इसको, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके बेवल एंड एम्बॉस देना है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ टेक्स्ट का एरिया जो है मेरा अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी अपनी स्टाइलिंग कर सकता हूँ टेक्स्ट के साथ। मैं देता हूँ आउटर बेवल, इनर बेवल ही अच्छा लग रहा है, और इसे देता हूँ मैं चिज़ल हार्ड। तो आप देखेंगे कि इसमें ज़रा सा शार्पनेस आ गई है। इसका साइज़ आप बढ़ा दें तो ज़रा सा एम्बॉस फीलिंग इसमें आ जाएगी आपको। डायरेक्शन अप है, डाउन करके देखें तो अलग अलग आप इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास। आप उस पे काम करके देख सकते हैं कि आपको क्या बेहतर लग रहा है। तो जो आपको बेहतर लग रहा है वो आप उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब ये था InDesign में ट्रांसपेरेंसी और ड्रॉप शेडो के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।